हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पर हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। तो लेट दी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं A 2 -5 एंड दूसरे को हम मान लेते हैं B -2 9, और जो पॉइंट इनसे इक्वी डिस्टेंट पर है उसको हम मान लेते हैं x, 0। इसमें हमने इसको x, 0 क्यों लिया? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर प्रेजेंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। नाउ अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम C रख देते हैं। तो ये जो पॉइंट है C वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, तो CA इक्वल टू आ जाएगा CB। तो CA डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर पूरे की अंडर रूट इक्वल टू, अब CB की वैल्यू पुट करेंगे हम तो वो बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x माइनस प्लस x +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो अब ये होल स्क्वायर भी हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x² + 4 -4x प्लस 25 इक्वल टू x² + 4 प्लस 4x प्लस 81। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बन गया x² - 4x प्लस 29 इक्वल टू x² + 4x प्लस 85। तो x वाली टर्म्स हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो x² - 4x माइनस x² - 4x, ये दोनों टर्म्स हम लेफ्ट में ले गए इक्वल टू 85 और 29 को हम राइट में ले जाते हैं तो -29। x² से x² कैंसिल हो गया तो ये रह गया -8x इक्वल टू 85 में से 29 हम माइनस करेंगे तो आ जाता है 56। तो x की वैल्यू आ जाती है 56/- 8। तो ये हम 8 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -7। तो पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा -7, 0। तो -7, 0 पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है 2, -5 और -2, 9 से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। ऐसा एक पॉइंट हमें y की वैल्यू हमें निकालनी है जिससे कि P Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 10 यूनिट्स का हो। तो अब इसमें देखिए हमें P Q जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स। तो अब इसमें देखिए पी क्यू, पी जो पॉइंट है वो हमें दे रखा है 2, -3 और क्यू पॉइंट हमें दे रखा है 10, y।
तो इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और उसको किसके इक्वल रखेंगे 10 के इक्वल। तो यहाँ से आप देखिए क्या वैल्यू बनेगी, अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ से y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू, अच्छा 10 का स्क्वायर भी करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 100। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ गया 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो इधर से अब y प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस अंडर रूट 36, दोनों साइड हमने अंडर रूट ले लिया, तो y प्लस 3 आ जाता है प्लस माइनस 6। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y प्लस 3 को अगर हम 6 के इक्वल रखें या फिर y प्लस 3 को -6 भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू आ गई -6 माइनस 3 यानी कि -9। तो दो वैल्यूज़ आ जाती हैं y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इस फिगर में मैंने जो ये बनाया है इसमें दिख रहा है A और B, हमें दो पॉइंट्स हैं और हमें एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये निकालना है कि एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक्स एक्सिस पर मान लीजिए पॉइंट है x, 0 जो कि इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लेट ये पॉइंट को C मान लेते हैं, C x, 0 डिवाइड्स AB इन द रेशियो k रेशियो 1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे, अब हमें AB की वैल्यू पता है, AB पॉइंट्स हमें गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करके ये क्या बनेगा -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब जो ये कोऑर्डिनेट है इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होना चाहिए बिकॉज इट लाइज ऑन x एक्सिस। तो इट लाइज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर जो इसका y कोऑर्डिनेट है 5k -5 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो इसका न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से k -1 आ गया 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो दैट मीन्स x एक्सिस से ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड होती है 1:1 में। अब हमें C के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो C जो है उसके कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या बन जाएगा, -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और दूसरा हमें पता ही है 0 है वैसे, तो फिर भी हम इसमें पुट कर देते हैं 5 × 1 -5 अपॉन 1 + 1, तो ये आ जाएगा -4 + 1 यानी कि -3/2, और ये आ जाएगा 0।
तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -3/2, 0. So this solve this question. I hope you find this video useful. For such videos, please subscribe my channel. Thank you.